हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू KKR केमिस्ट्री। गाइस, आज का वीडियो आप लोग ड्रॉप मत करिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, वैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वीडियो अगर स्किप कर देंगे तो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पज़ है ना, वो पूरा नहीं होगा। देखिए, आज का जो वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आखिर बच्चों का इंटरेस्ट केमिस्ट्री में क्यों नहीं है, या बच्चों का इंटरेस्ट फिजिक्स में क्यों नहीं है, बच्चों का इंटरेस्ट बायोलॉजी में क्यों नहीं है, मैथ्स में क्यों नहीं है। किसी एक टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में क्यों नहीं होता है। तो आज मैं जो बात करूँगा टॉपिक का, आज मैं इंटरेस्ट को लेकर बात करूँगा कि इंटरेस्ट क्यों डेवलप नहीं करता या इंटरेस्ट कैसे आता है। एक्चुअली बेसिकली मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, ठीक। और केमिस्ट्री का टीचर होने की वजह से मैं आज केवल अपने बारे में बात करूंगा, मतलब अपने टॉपिक के बारे में बात करूंगा और क्यों उसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा और कैसे इंटरेस्ट डेवलप करेगा, मैं आज उसके बारे में बात करूंगा। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ गाइज कंटिन्यू सी दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो एंड फॉलो मी, ओके। और देखिए इसमें कि क्या ऐसा मैं बता रहा हूँ जो आपको अपने लाइफ में देखना है और करना है, और क्यों इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि रिजल्ट 9-10 के आ गए हैं, ISC के 10th के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, 9th की क्या बात है। 10th के ISC के रिजल्ट आ चुके हैं, यूपी बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं और CBSE के आने वाले हैं। इस टाइप से बहुत सारे बोर्ड के अपने बोर्ड के सब रिजल्ट आने वाले हैं। अब बात आती है यहाँ पे बच्चे थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको करना क्या है, कैसे करना, ठीक है। तो एक दिन मैं उस वीडियो को बनाऊँगा। कुछ लोगों ने इसका कहा है कि सर हमको स्कोप क्या है उसके बारे में वीडियो बनाइएगा। तो मैं 10th के बाद का स्कोप भी बताऊंगा और 12th के बाद का भी स्कोप बताऊंगा कि 10th के बाद क्या होता है, 12th के बाद उसकी एक इंडिविजुअल वीडियो मैं बाद में बना के डालूंगा। आज की वीडियो में बस बात करूंगा इंटरेस्ट की, कि इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है कि चलिए मान लेते हैं कि मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, ठीक। मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है। अब अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि हम लोग एग्जैक्ट करना क्या है। अब हम लोग जब 10th में पढ़ रहे हैं तभी बोलते हैं भाई यार पापा बोल रहे हैं डॉक्टर बनना है, भाई मम्मी बोल रही हैं यार इंजीनियर बनना है। तो यार मैं बड़ा कन्फ्यूज हूँ। दूसरा वाला बोलता है कुछ नहीं भाई, तेरी टेंशन जो भी है यार, लेकिन मेरा भी यही सेम टेंशन है। इन दोनों दोस्त के अलावा क्या होता है, थर्ड पर्सन मिलता है, वो बोलता है कि यार मुझे तो डॉक्टरी की तैयारी करना, डॉक्टर बन जाना है। अब थर्ड पर्सन को देख के ये जो दो कन्फ्यूज थे वो भी उसको क्या करके हैं, फॉलो करने लगेंगे। हाँ यार मुझे भी लगता है, कहाँ भाई एडमिशन ले रहे हो। तो अब डिटरमाइन करना होता है स्कूल कौन सा चूज करें। तो देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, इट इज़ माई पर्सनल व्यू, कि कोई भी स्कूल ख़राब नहीं होता है। मैं छोटे क्लास की भी बात कर रहा हूँ, छोटे स्कूलों की भी बात कर रहा हूँ, बड़े स्कूलों की भी बात कर रहा हूँ। केवल और केवल छोटे और बड़े स्कूलों की अगर मैं बात करूं, सारे स्कूल बराबर होते हैं। अब उसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मैं किसी स्कूल की कंडेम नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि सारे के सारे स्कूल में हम ही जैसे टीचर पढ़ाते हैं। तो अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूं जो स्कूल में बहुत कम संख्या है बच्चों की, और किसी और स्कूल में पढ़ाता हूं जहां बच्चों की संख्या अधिक है, ठीक। अब मान लीजिए हम किसी एक X स्कूल में पढ़ा रहे हैं और X स्कूल जो भी है उसमें बच्चों की संख्या कम है, मेरी सैलरी कम है, ठीक। मैं आज उसमें पढ़ा रहा हूँ। कल का मैं क्या करूँगा, मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस स्कूल को ड्रॉप करके Y स्कूल में चला गया। अब Y स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो Y स्कूल में भी जो भी हमारी सैलरी है, क्या है, कैसे चीज़ें, वहाँ पे अलग चीज़ डिसाइड हो जाती है। तो आप ज़रा मुझे बताओ कि X स्कूल में जब मैं पढ़ा रहा तो X स्कूल बहुत अच्छा था, मेरे लिए भी था, और जितने टीचर पढ़ा रहे थे उनके लिए भी था। जब वही टीचर X स्कूल को छोड़ के Y स्कूल में जा रहे हैं तो अब उनके लिए वो स्कूल ख़राब हो जाता है और Y स्कूल अच्छा हो जाता है। तो एक तो एक टीचर की मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, जो टीचर अगर किसी स्कूल की बुराई करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि X स्कूल और Y स्कूल का बुराई क्यों करते हैं, उनका कोई अपना पर्सनल रीज़न होगा, कोई बात होगी। मैं भी अगर कहीं हर्ट हुआ हूँ तो मैं भी उसके बारे में बताऊँगा, वो बुरा है, ऐसा वैसा है। लेकिन एक सच्चाई है कि हम सब सेम XYZ जितनी स्कूल हैं हम ही लोग पढ़ाते हैं, हमारी तरह ही टीचर पढ़ाते हैं। तो एक टाइप के जो ये सारे लेवल के टीचर होते हैं जो मतलब छोटे स्कूलों से ग्रोथ करते हैं, छोटे स्कूल में जाते हैं, पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बड़े स्कूलों में आते कदम रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समझ, तो छोटे स्कूल अगर प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं और आप ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब नहीं कि छोटा स्कूल बहुत ख़राब था। अब बात करते हैं बच्चों की। भाई देखो यार, तुम चाहे छोटे स्कूल में पढ़ लो, चाहे तुम बहुत बड़े स्कूल में पढ़ लो, ठीक है। चाहे किसी, मैं नाम किसी स्कूल का नहीं लूँगा, ठीक है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ लो, XYZ किसी स्कूल पर,
रिजल्ट आप देखोगे तो आपका पड़ोसी मान लीजिए छोटे स्कूल में पढ़ रहा, आप बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो, बहुत 30 मार्क हैं, अरे हम यहाँ पढ़ते हैं भौकाल वाले स्कूल में, और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? आपका रिजल्ट बिल्कुल ख़राब आएगा, क्योंकि मेहनत नहीं कर रहे हो। छोटे स्कूल वाला बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब बात आती है पड़ोस वाला, अरे वो तो उस स्कूल में पढ़ रहा था, उसका ऐसे आ गया, तुम इस स्कूल में, तब अब पेरेंट्स क्या होगा, बड़े स्कूल की कंडेम करने लगेगा। लेकिन बड़े स्कूल की अगर कहानी देखा जाएगा तो बड़े स्कूल के जो बच्चे होते हैं, और जब न्यूज़पेपर में निकलेगा तो बड़ा स्कूल छाया रहेगा, उसके 90% बच्चे 95% अचीव कर चुके हैं, 90% बच्चे 95% अचीव कर चुके हैं, और ऐसे बच्चे हैं जो 60% से नीचे ही नहीं है। भाई ऐसा कैसे? पड़ोसी का बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ रहा था, वो टॉप कर गया है, आपका बच्चा फेल हुआ है, लेकिन न्यूज़पेपर में जब देख रहे हो तो भाई वह उस स्कूल की भौकाल है, तो फिर आप अपने बच्चे पे कहोगे तुम क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, ये वो तुम्हारे स्कूल में भी टॉपर है। ऐसा मेरा कहने का मतलब, जो बच्चे हैं ना, बच्चे हैं कन्फ्यूज्ड। बच्चे पहली बात अटेंशन नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि कोई भी स्कूल में हम जैसे टीचर जब पढ़ाते हैं बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, और वहाँ के जो मैनेजमेंट होते हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, आपको सब कोऑपरेशन करते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो भी आपको कोऑपरेट करते हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी आप पढ़ते नहीं हो, जब उसके बाद जब टीचर को इग्नोर करोगे तो आप क्या कर पाओगे भाई? कुछ नहीं कर पाओगे। अब आते हैं, बात करते हैं, तो वो ऐसे बच्चे क्या करते हैं? ऐसे बच्चे सोचते हैं कि चलो यार कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। कोचिंग में किसी बच्चे ने सजेस्ट किया फलाने सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, उनके पास चलते हैं। अब ये नहीं कि वो बच्चा अपने मन से गया। अब वो अगर 5 दोस्त हैं और 5 दोस्त एक ग्रुप बना लिए हैं, बाइक से जा रहे हैं या किसी तरीके से मीडियम से जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको, 5 में से 2 बच्चे जो हैं जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चूँकि वो फलाने सर जो XYZ सर हैं उनके कांटेक्ट में हैं, जब वो उनके कांटेक्ट में कोचिंग करने के लिए जा रहे हैं तो बाकी जो बच्चे हैं ना वो भी जाएंगे, और जाने के बाद अगर उनमें से 2 बच्चों को समझ में आएगा तो 3 बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन 3 बच्चे मजबूरी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं है, उनको एंटरटेनमेंट है पूरा, मज़ा ले रहे हैं, इसलिए उनको छोड़ना नहीं। एक आपकी जो एक दोस्ती का एक सर्किल बन रहा है ना भाई, ये सर्किल आपको बर्बाद कर रही है, और ये आप समझ नहीं रहे हैं। और ये तब समझ में आता है जब आपका रिजल्ट आता है, क्योंकि उसमें से 2 दोस्त जो पढ़ने वाले भी थे और अच्छा परफॉर्मेंस कर गए, तब लोग कहते हैं वो लड़का बहुत अच्छा किया, उसी के साथ तुम थे। या 10th में अगर ऐसा हो गया तो उन्हीं 10th के साथ फिर जब घूमेगा उन बच्चों के साथ तो वो कह रहे यार वो तो टॉपर है, उसके साथ जाएगा। और ये जो बच्चे का कम नंबर आया है, जो फेल होते होते बच गया है, वो उसी के साथ करेगा। तो इसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? अरे अच्छा फलाने लड़का है ना, हाँ वो अच्छा लड़का, उसका अच्छा रिजल्ट आया है। आप सोचिए, आपको पढ़ना कहाँ है, आपको करना क्या है, ये आप नहीं सोचते हैं। आपको बस एक हवा चल रही है, उसी में बह रहे हैं, बहते रहिए। तो एक तो बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है कि जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पहले देखो, पहले डिटरमाइन कर लो अपने आप को कि जो टीचर जिस स्कूल में पढ़ाता है उस स्कूल के टीचर को आपको तवज्जो देना है। यस, मैं मान रहा हूँ कि मैं ऐसे भी टीचरों को देखा हूँ स्कूलों में जिनको मतलब 10% आता है, बाई गार्ड बता रहा हूँ 10% आता है, और 10% के आधार पे इसलिए वो स्कूल में पढ़ाते हैं क्योंकि स्कूल में कोई बंदा मिलता ही नहीं पढ़ाने के लिए, तो उसको रख लिया जाता किसी तरह काम चलाने के लिए। ऐसे भी टीचर हैं, और ऐसे भी टीचर हैं जिनको 100% आता है लेकिन वो अपना 90% छुपा लेते हैं, 10% केवल देते हैं। पहले जब उनका डेमो होगा, चीज़ें होगा, उनका सिलेक्शन होगा, तो अपना कितना परसेंट देंगे वैसे दिखाएंगे, 100%, मतलब वो IIT नीट वहीं से निकलवा देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे। लेकिन ऐसे टीचर क्या होते हैं, 90% चीज़ों को छिपा लेते हैं और 10% चीज़ों को केवल डिलीवर करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उनकी निगेटिविटी बढ़ती है और कंप्लेन होने लगता है। ऐसे टीचर जब वहाँ से आउट होते हैं तो फिर वो जो 10% का नॉलेज वाला टीचर था फिर वही आता है। तो पूरी मिला के 10% ही नॉलेज किसी स्कूल में डिलीवर्ड होती है, चाहे वहाँ का टॉप टीचर हो चाहे वहाँ का लोअर टीचर हो। 90% जो डिलीवरी नहीं हो पाती है, ये जो मैंने रीजन बताया केवल इस वजह से। और अब मैं अगर बात करता हूँ कोचिंग की, तो कोचिंग में टीचर जो होता है ईमानदारी से पढ़ाता है और नोट बनवाता है, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हर एक टीचर अपना 100% देने की कोशिश करता है और स्कूल में भी करता है। लेकिन आपको पहले बता दिया कि टीचर की एक प्रॉब्लम कि हर एक जगह ये जो मैंने बताया ये 10% वाला है उतना ही डिलीवर होता है। कैसे होता है मैंने ये भी बता दिया है। 100% कोई टीचर अगर डिलीवर करते तो मैं गारंटी देता हूँ कि किसी बच्चे को कोचिंग नहीं पढ़ना होगा, किसी बच्चे को मतलब ट्यूशन नहीं पढ़ना होगा, लेकिन टीचर नहीं डिलीवर होगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि टीचर की कमी है कि टीचर डिलीवर नहीं कर रहा। कारण टीचर जब डिलीवर करना चाहता है, अपने मैटर को डिलीवर करना चाहता है, तो उस समय बच्चे ही बदतमीजी करते हैं।
बच्चे उसको इग्नोर मारेंगे, बच्चे नोट कंप्लीट नहीं करेंगे, बच्चे सारे बदतमीजी करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए टीचर इरिटेट हो जाता है। और जब वो अपनी ग्रुप में बैठते हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, तो सीधे बोलते हैं कि ये यार ना एकदम हार गए हैं, थक गए, अब इनका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए बस। इससे क्या होता है कि वो मैटर 100% डिलीवर टीचर नहीं कर पाता, जो इंटेलिजेंट होता है वो भी नहीं कर पाता। शुरू में किया तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टीचर को ब्लेम कर दूँ कि टीचर ऐसा करता है, लेकिन टीचर की एक मजबूरी बनती है जो आप ही लोगों के द्वारा होती है। और इसमें से केवल 10% बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, 90% ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसा करवाने को मजबूर हो जाते हैं, और टीचर इसलिए 10% डिलीवर करता है। लेकिन कोचिंग में आने के बाद क्या होता है, आप सोचते हैं अरे यार स्कूल में तो ऐसे नहीं पढ़े, कोचिंग में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कोचिंग जब आप ज्वाइन कर लेते हो तब क्या होता है, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन आप पढ़ते हो, धीरे धीरे पढ़ते रहते हो, लेकिन आते हो इंटरटेनमेंट करते हो। किसी दिन कोचिंग बंद के मार के कोचिंग के बहाने चले जाते हो घूमने, जहाँ मतलब वॉकिंग प्लेस है वहाँ पे घूमने चले गए दोस्तों के साथ। कम से कम 17-18 दोस्त हैं, 15-20 दोस्त हैं, 7-8-10 गाड़ियाँ हैं, आराम से जाके पूरा फ़ोटो खींच के वॉलपेपर पे लगाते हो फेसबुक के। उसके बाद फेसबुक के वॉलपेपर से लेकर हर जगह एकदम पूरा कि हाँ मतलब हम लोग पूरी अच्छी गैंग है, अच्छी दोस्ती है। हम नहीं कह रहे हो बुरा है, अच्छा है, लेकिन उसमें से ऐसा नहीं कि उसमें से पढ़ने वाले नहीं हो, उसमें पढ़ने वाले कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन आप बस केवल उसमें भाव में रहते हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे वहाँ भी रहते हैं और अच्छा कर भी जाते हैं। तो देखिए यार, अच्छा बनने के लिए आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। मैं इस लेक्चर को खासकर 11th क्लास के बच्चों के लिए इसलिए बना रहा हूँ ये लेक्चर, और क्योंकि 11th क्लास बेस है। अगर आप 11th क्लास से सुधर गए तो 11th के बाद 11, 12 और इसके बाद जो भी आपको करना चाहते हैं लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, आप सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर 11th क्लास में आप डाइवर्ट हो गए, लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 9, 10 तक तो आप बच्चे रहते हो, चाहे वहाँ पे कुछ भी कर लो, कोई भी रिजल्ट आ जाए, वहाँ की बात अलग होती है। लेकिन 11, 12 में थोड़ा सा आपको ध्यान देना। 12 में फिर आते हैं, आप सुधरने लगते हैं, संभलने लगते हैं, लेकिन उसके पहले 10th तक 11th में आते समय आप अपने आप को इतना बर्बाद कर चुके होते हैं कि 12th में आपको उसको एडजस्ट करने में बस किसी तरीके से 70%, 60% पार हो जाए, ये सोचते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे IIT करना नहीं, बस हे भगवान हमको किसी तरह यार जल्दी से पास करा देते, बस इतनी सी आपकी बात होती है। तो इसको आप कैसे इग्नोर करोगे यार? इसके लिए क्या करना पाए, यू हैव नीड टू क्रिएट एन स्ट्रेटजी, एंड आफ्टर दिस यू शुड डू द हार्ड वर्क ऑन दैट स्ट्रेटजी. Then you will be determined that what you will do in your life. It's my personal view that if anybody will create its strategy, then that will be successful only. Otherwise, every person will be flop. ये मेरा भाई पर्सनल विचार है, और ये सही भी विचार है। जब तक स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। इसलिए स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए वो शुरू से होनी चाहिए, लास्ट तक होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि जो होता है कोचिंग का, ट्यूशन का या स्कूल का जो भी टीचर ना, उसकी रिस्पेक्ट तो आप करते हो, इसमें कोई वो नहीं है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गाली देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी तो खैर अलग बात होती है। लेकिन जो रिस्पेक्ट होता है, ये रिस्पेक्ट केवल यहाँ से नहीं होता यार। ये रिस्पेक्ट का मतलब होता है वो जितना बंदा करता है ना टीचर, उतना आपको करना पड़ेगा। तो वह टीचर आपके लिए हर एक समय तैयार रहेगा। और मैं गारंटी देता हूँ, कभी ट्राई कर लेना, 2 बजे रात को फ़ोन करना है, किसी टीचर से बोलना सर क्वेश्चन प्रॉब्लम है। वो टीचर अगर अपने नींद से जगेगा ना, अगर सच्चा टीचर है आपके लिए सोच रहा है, तो नींद से भी जगेगा, और इत्तेफाक से हुआ क्वेश्चन अगर उसको तुरंत दिमाग में है तो बता देगा। और नहीं तो अगर उसको कुछ सॉल्व करना है, प्रॉब्लम हो रही, उसको सॉल्व करके भेजना है, तो टीचर आपको 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, 12 बजे रात को सॉल्व करके भेजेगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ। ऐसे टीचर होते हैं और यही टीचर होते हैं, यही दुनिया को जो है एक नए मार्ग पे लाते हैं। तो आज के जो मैं इस चीज़ों को बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अब क्लास 11th की चीज़ें स्टार्ट करूँगा, और इस 11th की चीज़ों को पढ़ाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को देख के आप यार अपने आप को मोटिवेट करिए। दूसरी पॉइंट मैं यहाँ थोड़ा सा समझाऊँ, एक और चीज़ कि आप क्यों कन्फ्यूज होते हो। क्यों कन्फ्यूज होने का मतलब होता है, आपको पढ़ाना था बायोलॉजी, आप अपने दोस्त के चक्कर में पढ़ लिए मैथ्स, तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट तो डेवलप नहीं होगा। और दूसरी बात की, अगर मान लीजिए कि आप बायोलॉजी या मैथ जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी है ठीक है, अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूँ कि केमिस्ट्री, जैसे मैंने शुरू में बोला कि यार मेरा टॉपिक है कि डेवलप नहीं करता इंटरेस्ट, तो मैं केमिस्ट्री की बात कराऊंगा। ये क्यों नहीं डेवलप कर रहा है इंटरेस्ट, देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहली बात, हम लोग मशीन बन चुके हैं। मशीन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई रिएक्टेंट डालो, ठीक है, वो प्रोडक्ट निकाल के किनारे कर देती है। हम लोग उसी तरह हो गए। हम लोग क्या करते हैं शुरू में, अब होता है, ये तो स्कूल की बात होगी ना, अब कोचिंग पे आते हैं। अब कोचिंग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कहाँ ज्वाइन करना है, बहुत अच्छी कोचिंग है,
आकाश ज्वाइन करना है, फिटजी ज्वाइन करना है, एलन ज्वाइन करना है, ठीक है। जो ब्रांडेड कोचिंग है उनका नाम ले लेते हैं, या जो लोकल कोचिंग है अपनी सिटी में इनका नाम ले लेते हैं कि इस कोचिंग को ज्वाइन करना, उस कोचिंग को ज्वाइन करना। तो आप क्या करते हो, कई टाइप की चीज़ें स्ट्रेटजी क्रिएट करते हो। अब क्या होता है, कुछ बच्चे न्यूज़पेपर के माध्यम से भागते हैं, फलाने यार टॉपर निकला, इसी स्कूल से टॉपर निकला, वो ऐसा वैसा है। कुछ लड़के क्या होते हैं, किसी बच्चे से जो क्वालिफाई किया है जेईई मेन नीट, उससे मिलते हैं, कहाँ कोचिंग किए भाई, कैसे किए, सब लोग अपना अपना व्यू देते हैं। तो आप ये नहीं देखते हो कि वो मेहनत करके गया है, आप उसके विचारों पे निकल लेते हो, हाँ ठीक है मुझे यहाँ ज्वाइन करना है। आप उस कोचिंग को जब ज्वाइन करते हो, वहाँ जाते हो, तो वहाँ पता चलता है कि टीचर पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समय बाद आपको लगता है, या 2-4 बच्चे वहाँ निगेटिव क्रिएट कर दी, अरे यार फलाने कोचिंग अच्छी थी, यहाँ पे मज़ा नहीं आया। तो आप ऑटोमेटिक डाइवर्ट हो गए अपने रास्ते से। जिस रास्ते को आपको चूज करना था, उस रास्ते को डाइवर्ट कर दिए। कहाँ से इंटरेस्ट आएगा यार, क्योंकि आप जिस कोचिंग में कर रहे हो उस पर बिलीव ही नहीं है ना। आपने एक्स कोचिंग को चूज किया और आपको अब वाई कोचिंग पसंद आ रही है। कुछ समय बाद आप वाई कोचिंग में गए तो जेड पसंद आ रही है। क्यों? क्योंकि हर एक कोचिंग में बच्चे पॉजिटिव कम फैलाते हैं, निगेटिव ज़्यादा फैलाते हैं। और इसलिए कि वो दूसरे का कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन दूसरे वाली कोचिंग के बच्चे से मिलेंगे तो ये नहीं कहा हमारा कोचिंग बहुत अच्छा है, कोई बोला अरे यार हमारे वाले में ऐसा है वैसा है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपनी कोचिंग की प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जब बच्चों के बीच में डिस्कस होने लगता है किसी चीज़ को लेकर, हम कहाँ अच्छी जगह पढ़ते हैं, तब वो कहता है अरे हमारी कोचिंग बड़ी अच्छी है, ऐसा वैसा, ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी। नहीं तो उसके पहले अगर देखा जाए तो केवल बुराई करते हैं, और कहीं ना कहीं कि हमारी कोचिंग, मतलब अपनी जिस कोचिंग में मैं पढ़ रहा हूँ उस कोचिंग में मैं अपने ही कोचिंग के बच्चे के से अपनी कोचिंग की बुराई करूँगा, दूसरे कोचिंग की बड़ाई करूँगा। तो निगेटिविटी आ गई ना इसमें। ये निगेटिविटी कोचिंग में भी चलती है, और ये रीज़न होता है बच्चे के फेलियर के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों का ये होता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप करता है, अब आते हैं हम टाइम पे। तो मशीन बन गए हैं, हमने पहले पॉइंट बोला कि मशीन इसलिए बन गए हैं, जब हम जाते हैं तो कोचिंग वाले क्या पढ़ाते हैं, कोचिंग में मैक्सिमम चीज़ों को क्या करते हैं, थियोरेटिकल बैकग्राउंड के चीज़ों को बहुत ज़्यादा काट देते हैं, ठीक है। अब जब थियोरेटिकल चीज़ों को काट देंगे तो वो क्या करेंगे, वो अक्सर कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं जो एकदम बिल्कुल लग जाए। तो कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट उनका थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन ठीक ठाक करा देंगे, इसके अलावा कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे। वो एक चीज़ से हट जाते हैं बिल्कुल, किससे, हिस्ट्री से। हिस्ट्री का मतलब होता है जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, उससे हट जाते हैं। उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। शुरू में 1-2 लोग 1-2 चैप्टर का डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कोचिंग में यही होता है कि वो हट जाते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आप क्लास 9-10 में डाल्टन एटॉमिक थियरी पढ़े थे, ये किए थे वो किए थे, ऐसे करके धीरे धीरे वो तुरंत इसकी खोज इन्होंने किया, उसकी खोज इन्होंने किया, ऐसे किया वैसे किया। तो आप नोट करते चले जा रहे हैं, वो पढ़ाते चले जा रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन आपकी थियोरेटिकल बैकग्राउंड पुअर हो चुकी है, ठीक है। आपका जो इंटरेस्ट है वो मर चुका है। क्यों? क्योंकि जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड आपका तैयार ही नहीं है। आपको यही नहीं मजा आया कि ये एटम कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये प्रोटॉन कहाँ से आया, न्यूट्रॉन कहाँ से आया, कैसे इसकी खोज हुई, किसने किया, कितना वर्क किया था, कैसे आया। जब एक मज़ा ही नहीं रह जाएगा, इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी है, आपकी जो भी बुक होती है ना, वो 2 पेज 3 पेज में जब मेंशन करती हैं तो क्या वो बेवकूफ़ है? एनसीईआरटी लिखने वाला चूतिया है? जितने लोग हैं क्या वो बेवकूफ़ हैं? नहीं, सब एक से बढ़ के एक IITians होते हैं। और सब IITians कहीं ना कहीं मतलब वो सारी की सारी फॉरेन राइटर की जो अच्छी स्टैंडर्ड बुक होती है उनके डाटा को उसमें पेश करते हैं, उनकी चीज़ों को लेते हैं, और वो 2 पेज 3 पेज जो उसमें ऐड करते हैं ना, कि वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। क्योंकि उनको पता है जब बच्चा इसको पढ़ेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेगा, तो वो सोचेगा इस चैप्टर में ये एक क्वेश्चन बनने वाले हैं, तब वो जाके उस चीज़ को पढ़ेगा। तो ये बोर्ड का भी बच्चा नहीं कर पाता है, ये कंपटीशन का भी बच्चा नहीं कर पाता है, इसलिए धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। हमको क्या करना है, हमको कहीं ना कहीं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करो यार, 2 पेज की थियरी होती है, 2 पेज की थियरी को 3 पेज की थियरी, 2 पेज की 1 पेज की थियरी होती है, उस थियरी को ना पढ़ लिया कर। जब पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, और जब इंटरेस्ट डेवलप करने लगा तो टॉपिक में नंबर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी। अपने सब्जेक्ट में नंबर नहीं लाना है, ऑटोमेटिक नंबर आ जाते हैं, फर्स्ट क्लास नंबर आएंगे। केवल वही नहीं, कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी, सब जगह आएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी कि हमको ये पढ़ना वो पढ़ना, तैयारी करना, ऐसे करना है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक आप जब इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे, मेहनत करने लगोगे, और जब सोच डेवलप कर लोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपके अंदर आने लगेगी, ठीक। एक और मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इतनी सारी चीज़ों की बात जब मैं कर लिया तो एक लास्ट बात मैं आपसे कर लूँ कि देखिए जो मटेरियल होते हैं,
इन मटेरियल पे भी बहुत फोकस करना होता है, ठीक है। हम हैं, ठीक, हम पढ़ाते हैं, हम यहाँ मुझे पता है बहुत हम मेहनत करके पढ़ाते हैं और मटेरियल को कलेक्ट करके यहाँ पे बताते हैं, लेकिन जानते हैं आपको लेवल की ज़रूरत है। जैसे देखिए मैं तो MSc किया, ठीक, BSc MSc नेट JRF गेट और PhD कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अगर यार तुम इंटरमीडिएट में हो, IIT लेवल के बच्चे, अगर तुम JEE मेन की तैयारी कर रहे हो और मैं तुमको नेट लेवल की चीज़ें पढ़ाऊँ, MSc लेवल की चीज़ें पढ़ाऊँ, क्या उसका कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक। जैसे IIT लेवल होता है उसी तरह नीट लेवल होता है। कभी कभी चीज़ों को हम लोग घसीट तो देते हैं, लेकिन IIT का लेवल थोड़ा से अलग होता है, नीट का लेवल अलग होता है, बोर्ड का लेवल अलग होता है। तीनों लेवल की बातें अलग होती हैं। आपको अपने लेवल वाइज पढ़ना है। बोर्ड में कैसे आते हैं क्वेश्चन, उसका लेवल क्या है। नीट में अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट का लेवल पहले चेक कर लो कैसे होता है। IIT कर रहे हो तो IIT का लेवल चेक करो। कभी कभी कुछ टीचर क्या कर रहे हैं, IIT लेवल पढ़ा के नीट वालों को पूरा पढ़ाते रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कोचिंग है खूब, क्योंकि वो IIT लेवल को पढ़ा रहे हैं, वो बोलते हैं ऐसा होगा। क्योंकि नीट लेवल वहाँ तक अगर नहीं जा रहा है, थोड़ा वो अपना लेवल कम रखा हुआ है, तो यार तुम IIT लेवल पूरे पढ़ाओगे और IIT पूरा करोगे, कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, बताओ सिलेक्शन कहाँ से मिलेगा बच्चे का। ये बहुत बड़ी रीज़न है सिलेक्शन ना देने का, कि लोग अपने लेवल को नहीं पढ़ा रहे हैं। अब चूँकि नीट लेवल की चीज़ों को कवर कर रहे हैं, चूँकि IIT तो IIT पूरा कवर तो कर नहीं रहे हैं, उनका भी लेक्चर छोटा हो जा रहा है। जब वो नहीं कवर कर रहे हैं तो IIT का भी रिजल्ट उनसे क्या हो रहा है, मिस हो जा रहा है। तो वो खुद अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनका नीट का बैच ही नहीं सेपरेट हो रहा है, उनका IIT का बैच नहीं सेपरेट हो रहा। और अगर सेपरेट भी हो रहा है तो उनका सेम कंटेंट है, जो IIT कंटेंट वही नीट का कंटेंट है, कोई अंतर नहीं है। बहुत कम ही ऐसे होंगे जो कंटेंट में मतलब वेरिएशन नहीं है, बहुत कम ऐसे हैं, नहीं तो सबकी अगर मैं लेवल की बात करूँ सब उसी लेवल को घसीट देते हैं। हम अगर यहाँ पढ़ाते हैं, कहते हैं IIT नीट लेवल का चीज़ है, तो मैं सीधे कह रहा हूँ उसमें से छांटना आपको है कि IIT का कौन लेवल है, नीट का कौन लेवल। क्योंकि हम अगर वीडियो यहाँ बनाएंगे तो भाई बहुत लंबा वीडियो, हर एक वीडियो चला जाएगा। तो यहाँ पे IIT लेवल कौन सा, नीट लेवल छांटना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रनिंग करा रहा, अच्छी कोचिंग है, बहुत अच्छी कोचिंग, तो उसको सेपरेट करो ना यार, उसको सेपरेट करने की ज़रूरत है यार। कि हमारे वहाँ नीट का बैच चलता है, नीट में फलाने सर पढ़ाते हैं, हमारे वहाँ IIT का बैच चलता है, IIT में फलाने सर पढ़ाते हैं। या IIT के मैटर अलग होने चाहिए, नीट के मैटर अलग हो, थोड़ा बहुत जो अंतर होता कम से कम उसको करिए ना। ये नहीं होने की वजह से भी सिलेक्शन रुकते हैं। तो आप देखो यार, टीचर करे या ना, लेकिन आप अपने लेवल को तैयार रखो। एडवांस का क्वेश्चन लगवा लें, JEE मेन का क्वेश्चन लगवा, JEE मेन का और नीट का लेवल अब लगभग बराबर हो गया, लेकिन एडवांस का जो लेवल है, जरूरी नहीं कि एडवांस के लेवल ही नीट के लेवल हो, नहीं, एडवांस के लेवल कुछ थोड़ा से अलग होते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जो भाई ज़रूरत हो, लेकिन बायोलॉजी से हो तो बायोलॉजी वालों को क्या है, बायोलॉजी पूरी तैयार करनी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो तैयार करने, वो कम से कम नीट लेवल पढ़ो, पूरी NCERT पढ़ लो। पूरी NCERT तो नहीं होगा, मैं सीधे कह रहा हूँ, लेकिन NCERT 70 से 80% चीज़ें कवर करेगी। 20% जो है साइड बुक अगर पढ़ रहे हो तो तभी 80 से 85% चीज़ें कवर हो जाती हैं। मतलब अगर साइड बुक पढ़ रहे हो तो 70-80 जो NCERT कवर करती है, और साइड बुक लेके 85% तक कवर हो जाती हैं। 15% 85 के 90 मान लो, 10% चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं उनको अलग से पढ़िए और अलग से थोड़ा सा देखिए। और भी किताबें जो होती हैं, अच्छी अच्छी किताबें, उनसे देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन आप एडवांस का लेवल पढ़ के आप 100% करने की कोशिश में आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, सिलेक्शन रुकने के चांस ये होते हैं, इंटरेस्ट ना डेवलप करने के चांस भी यही होते हैं। तो आपको इस स्ट्रेटजी को समझना होगा, पढ़ना होगा, करना होगा, ठीक है। और एक मैं ये सारी चीज़ों के बाद बात करूँ कि आपको एक स्ट्रेटजी बना लेना है और आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, ठीक है। और मैं अब कंटिन्यू वीडियो क्लास 11th का भी डालूंगा, 12th का डालूंगा, और सारे वीडियो को मैं यहाँ पे डालूंगा। और आप प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता हो, और जो भी सजेशन हो आप कहिएगा, हम उस पर वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है मेरा मतलब अब आज का टॉपिक क्या, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक नहीं, लेकिन अगला जो टॉपिक है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का होगा, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी कहानी जो पीछे मैंने वीडियो बनाया था उसको देख लीजिएगा, उसकी थोड़ी सी कहानी 10 मिनट में 5 मिनट में जिक्र करेंगे, 5 मिनट में पूरी कहानी बना के हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो वीडियो बस इसीलिए था, एक इन्फॉर्मेशन देना था कि आपको क्या करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा दें, और जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।